क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलके इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो कह रहा ए, देखो दो तरीके बताऊंगा। पहला फर्स्ट टाइप, ये तो सब लोग बताते हैं, और ये इधर रहेगा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, ए जो है ए है एक काम को करता है 10 दिन में। ए है इस काम को करता है 10 दिन में। बी है जो इसी काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है कि दोनों मिला के इस कार को कितने दिन में कर सकेंगे। तो ये तरीका तो आपको सब कोई बताएगा, ठीक है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ कुल कार्य मान लेते हैं, कुछ कार्य। भाई हमें अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो हमें क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। क्षमता कैसे निकलेगी? क्षमता कैसे निकलेगी? कोई ऐसी संख्या माननी पड़ेगी हमको जिससे 10 का भी भाग चला जाए, 15 का भाग चला जाए। तो आप कह दोगे सर इन दोनों को गुणा कर दो, 150 आ जाएगा, तो वो भी सही है, टोटल वर्क आप 150 मान लो। लेकिन होता क्या है कि जब भी हमको दो संख्याओं से कटने वाली संख्या चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम नहीं भी निकालोगे तो तब भी क्या है, आंसर तो आएगा, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर निकाल लिए, इन दोनों का एलसीएम निकाला आपने, तो इनका एलसीएम आ गया 60। इनका एलसीएम आ गया 60। अब आपने कहा जी ए है जो इस 60 काम को, ये क्या है, ये है आपका टोटल वर्क। ये क्या है, 60 जो है, जो भी इनसे इन दोनों से कटने वाली संख्या जो भी आएगी, चाहे 150 आए चाहे आपकी 300 आए, जो भी आएगी वो आपका होगा टोटल वर्क, ठीक है। अब हमने कहा भैया कि ए जो है इस 60 काम को 10 दिन में करता है। अगर ए 60 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी वर्क पर डे कितना होगा? तो आपने कहा सर 60 में 10 का भाग दे दो, कितना आया? 60 में 10, यहां लिख लियो टोटल वर्क। 60 में 10 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा? तो आपने 15 चौको 60, ये कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा वर्क पर डे। ए 6 काम करेगा एक दिन में, 6 भाग काम करेगा, बी काम करेगा 4 भाग काम करेगा। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों ए प्लस बी का वर्क पर डे आप कह दो, या आप कह दो इफिशियंसी कह दो, आप कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10। अगर ए एक दिन में काम का 6 भाग करता है, बी उसी काम का एक दिन में 4 भाग कम करता है, तो दोनों मिला के वर्क पर डे, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? तो आपने कहा जी 10 हो जाएगा। वर्क पर डे, क्षमता, दक्षता, इफिशियंसी, ये एक ही चीज है, ये अलग चीज नहीं है। तो ठीक है, दोनों को एक दिन का काम आ गया या दोनों की क्षमता आ गई। अब हमने कहा कि जो टाइम है कौन, ए प्लस बी जो टाइम लेंगे, ए प्लस बी जो टाइम लेंगे, कुल कार्य टोटल वर्क। तो आपने कहा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क में क्या करेंगे, इफिशियंसी का भाग दे देंगे, किसकी? ए प्लस बी की। ए प्लस बी की क्षमता का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल वर्क क्या है? तो आपने कहा टोटल वर्क हमने माना 60 ले लिया। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6 और 4 मिला के 10 हुई, तो 10 का कर दो आप। 10 छक्का 60, यानी कि ए और बी उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो यहाँ पे इसका 10 और 15 का एलसीएम नहीं लोगे। भैया एलसीएम नहीं लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ कितना आएगा फिर आप मान लो, अगर आप मान लो कि यहाँ पे 150 आएगा। अगर यहाँ 150 आएगा तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 10 आएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इस 25 का भाग 150 में देना होगा, 25 का भाग 150 में देना, 25 छक्का 150, तब भी 6 दिन आएगा। आंसर हर तरीके से आपका सेम ही आना है। एलसीएम लेके करोगे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। तो ये तरीका तो हर टीचर आपको बताता है। मेरा जो तरीका है वो थोड़ा दूसरा तरीका है। मेरा जो तरीका है इस सवाल को करने का, एक तरीका और भी है, वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपने कहा कि ए किसी कार को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी कार को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे? तो इफिशियंसी हम निकालने का एक अलग तरीका बताते हैं, अलग तरीका। हमें क्षमता मालूम पड़ जाएगी तो हम उससे कर लेंगे। हमने कहा ठीक है,
ए जो है ए, आपने यहां फॉर्मूला लगाया मैन इंटू डी बराबर एम डी इंटू डी टू। और ये क्या होता है, ये हमारा टोटल वर्क तो ये होता है, टोटल वर्क ही तो होता है। क्या होता है भाई, आदमी, आदमी मतलब क्या, क्षमता हो गई, और डी मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। दिन में करता तो क्या है, टाइम है, ये आदमी है, ये इसकी क्या है, टाइम ले रहा है करने में, तो एम इंटू डी, एम टू इंटू डी बराबर टोटल वर्क। ये क्या है, ये तीनों चीज आपकी बराबर हैं। एक आदमी जो है उसकी क्या क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो आपने कहा कि ए 10 दिन में करता है, ए जो है 10 दिन में करता है, ए करा, और 10 दिन में कर रहा है 10 इंटू बराबर बी जो है इसी काम को जो बी है वो करता है 15 दिन में, 15 दिन कर दिया आपने। और ये क्या है, ये आपका है टोटल वर्क। अब इसे काट लो आप आसानी से, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो ए और बी का हमने यहां से रेशियो निकाल लिया, ये आया 3:2। 3:2 क्या है, ये ए की कार्य क्षमता का अनुपात है। ये क्या है, ए और बी ए और बी का जो अनुपात आया 3:2, ये क्या है, ये हमारी इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ क्या है, ये बी है हमारी। ये ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकाल लो आप। टोटल वर्क क्या होगा, तो आपने कहा कि टोटल वर्क चाहे आप इसको उठा के देख लो 10 ए वाला, चाहे 15 बी वाला उठा के देख लो, बात एक ही है। तो हमने भैया 10 ए वाला उठा लिया, तो टोटल वर्क क्या आ रहा था आपका, 10 ए आ रहा था। ए की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा जी ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 30 कर लो। तो कुल क्षमता कितनी आ गई, 30, कुल काम कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमको टाइम निकालना है। अच्छा, बी वाले से करते आप तो 15 बी होता, और बी का मान कितना 2, तब भी 30 आता है यहाँ पे। कुल वर्क जो आ गया यहाँ पे आपका 30 आ गया। अब हमको टाइम टेकन लेना है ए और बी, यहाँ पे टाइम निकालना है ए और बी का, निकालना है कि ए और बी जो है वो कितना टाइम लेंगे। तो हमने कहा एक काम करो, टोटल वर्क रख दो आप ऊपर, टोटल वर्क, और ए और बी की दोनों का एक दिन की दोनों का एक दिन में कितना काम करते हैं, क्षमता। तो आपने कहा जी ए की 3 है, बी की 2 है, 3 और 2 कर दो 5 यहाँ पे, ठीक। टोटल वर्क कितना है, 30 है, 3 2 5 6, यानी कि 6 दिन में काम कर देंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, नया तरीका है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, और मुझे तो ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका लगा है। थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी, ये तरीका तो हर आदमी कर लेता है, उस तरीके को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा दिक्कत आएगा केवल, लेकिन प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हर क्वेश्चन में उस तरीके से भी बताऊंगा आपको, इस तरीके से बताऊंगा, और देखना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3,